कंप्यूटर, जिसे पारिभाषिक शब्दावली में संगणक कहा जाता है, वर्तमान समय का एक महानतम आविष्कार और आज की पहली आवश्यकता बन गया है। इसलिए वर्तमान समय को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। वैचारिक स्तर पर किए जाने वाले क्रियाकलापों के संग्रहण और उनको शीघ्रतापूर्वक संपन्न कराने की दिशा में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर की तकनीक अब जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों में प्रयुक्त होने लगी है। वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न संस्थानों और औद्योगिक केंद्रों में कंप्यूटर का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं तो एकत्र करता ही है, साथ ही वह उसमें से निष्कर्ष भी निकालता है। कंप्यूटर का यह कार्य मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी और उसे आगे के लिए मार्ग दिखाने वाला होता है। सच तो यह है कि कंप्यूटर एक तरह से मानव मस्तिष्क का प्रतिरूप है। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क किसी कार्य को करता है, उसी तरह कंप्यूटर भी उस कार्य को संपादित करता है। विश्व की एक प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन में सन 1982 में कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर की उपाधि से विभूषित किया गया था। कंप्यूटर के विकास की प्रारंभिक स्थिति में इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक और अंतरिक्ष संबंधी कार्यों में किया जाता था, किंतु सन 1960 के आसपास इसका महत्व व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक से बढ़ने लगा। इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वर्तमान समय में जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग न होता हो। शिक्षा, विज्ञान, रक्षा अनुसंधान तथा मनुष्य के निजी जीवन में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से हो रहा है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज को जाता है। वे गणित के बहुत कुशल ज्ञाता थे। आपने यह कार्य सन 1833 में संपन्न किया था। कंप्यूटर की उपयोगिता और उसके दूरगामी परिणामों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने सन 1965 ईस्वी में इसका आयात किया। प्रारंभ में इसका मूल्य अधिक था, किंतु सन 1986 तक इसका मूल्य आधा हो गया। आज कंप्यूटर डेस्कटॉप से आगे निकलकर लैपटॉप और मोबाइल जैसे एक छोटे से उपकरण में आकर सिमटता हुआ गौरवान्वित हो गया है। कंप्यूटर निश्चित ही मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, किंतु है तो वह मनुष्य के द्वारा ही आविष्कृत उपलब्धि। अतः आवश्यकता यहाँ पर इस बात की है कि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा परिचालित होना चाहिए, न कि कंप्यूटर द्वारा मनुष्य। कंप्यूटर के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अवधारणाएं और परिभाषाएं दी हैं। विश्व के विख्यात हरेट्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी के अनुसार कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को ग्रहण करती है, उनका संग्रह करती है तथा उनके प्रोग्रामों में हेर फेर कर उन्हें पुनः प्राप्त कर उपयोगकर्ताओं को प्रदान करती है। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर ने कंप्यूटर को परिभाषित करते हुए कहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आंकड़ों को एक निश्चित प्रारूप में ग्रहण करती है, इन आंकड़ों को संशोधित करती है तथा एक निश्चित प्रारूप में आंकड़ों को निर्गत करती है। इसी तरह सैंडर्स ने कहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक कौशल का यंत्र होता है जिसे इस प्रकार से निर्मित एवं सुव्यवस्थित किया गया है जिससे वह स्वतः निवेश सूचना स्वीकार और संग्रह कर सकता है, उनको प्रक्रियाबद्ध कर सकता है और संग्रहित सामग्री को निर्देश अनुसार क्रमशः बाधित अथवा अबाधित कर सकता है।
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि कंप्यूटर में यह क्षमता होती है कि वह उसे दिए जाने वाले आंकड़ों को ग्रहण कर सकती है, उन आंकड़ों का सुरक्षित संग्रह कर सकती है तथा उसमें दिए गए निर्देशों के आधार पर परिवर्तन कर सकती है। यह एक सामान्य उपयोग की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्वचालित तकनीक पर आधारित है तथा दिए गए निर्देशों के अनुसार अल्पावधि में कुशलतापूर्वक कार्य करने का सामर्थ्य रखती है। कम मूल्य में उपलब्धता और बहुत कम समय में अत्यधिक उपयोगिता के कारण कंप्यूटर वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। कंप्यूटर की उपयोगिता का अनुमान केवल इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर का नाम भी ठीक तरह से नहीं जानता था, वह आज अपने दैनिक जीवन में इसका अथवा इस तकनीक से बने अन्य उपकरणों का उपयोग बहुतायत से कर रहा है। उनके घर के प्रबंधन के अधिकांश कार्य कंप्यूटर द्वारा ही संपादित होते हैं, चाहे दुकानों पर सभी प्रकार की गणनाएं और बिल बनाने की प्रक्रिया हो अथवा किसी भी बैंक में हमारे द्वारा जमा की जाने वाली अथवा निकाले जाने वाली राशि का लेखा जोखा। चाहे फैक्ट्रियां हो, मिल हो अथवा सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय हो, वहाँ का सारा कार्य कंप्यूटर द्वारा ही हो रहा है। वाणिज्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक और व्यापारिक कार्य, अंतरिक्ष तकनीक, पर्यावरण संचार साधन, शैक्षणिक क्षेत्र, पुस्तकालय, संयंत्र, यातायात, बैंक, वर्ड प्रोसेसर, मनोरंजन, पुलिस एवं रक्षा विभाग, शासकीय कार्य, ज्योतिष विज्ञान, ईमेल, खगोल शास्त्र, इंजीनियरिंग डिजाइन, मौसम विज्ञान, रेलवे आरक्षण एवं रेल संचार नियंत्रण, अनुवाद, संगीत और फोटोग्राफी आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का बहुत सफलतापूर्वक एवं सरलता से उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में कंप्यूटर के जिस स्वरूप को हम देख रहे हैं, उसका उद्भव विभिन्न सोपानों में हुआ है। यह एक तरह का गणक उपकरण है, इसीलिए मानक शब्द के रूप में हिंदी में इसे संगणक कहा गया है। इसके उद्भव के विभिन्न सोपानों में क्रमशः एबेकस, लिखित मैनुअल, जैकार्ड्स लूम, डिफरेंशियल इंजन, कैलकुलेटर, पंच कार्ड, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर नामक विभिन्न अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम तैयार किए गए गणक उपकरण एबेकस को अंकगणित में गणना करने के लिए उपयोग में लाया गया था। इसमें आंतरिक तारों पर चलने वाली गोलियां लगी होती थी, जिन्हें एक ओर से दूसरी ओर खिसकाकर गणना की जाती थी। इसकी खोज चीन के एक वैज्ञानिक ने की थी। आजकल एबेकस में बिट्स अर्थात गोलियों की संख्या काफ़ी कम होती है, जो आयताकार आकार की आकृति में तारों पर लगी होती हैं। आजकल इसका उपयोग बच्चों को अंकगणित के सिद्धांत समझाने के लिए किया जाता है। जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक के अरबी शब्द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के द्वारा गणन कार्य के लिए बनाए गए टेबल ने बड़ी संख्या में गणक कार्यों को अत्यधिक सरल कर दिया था। इस विधि को नेपियर बोन्स कहा जाता है। इसी तरह रॉबर्ट विसाकर द्वारा विकसित स्लाइड रूल को एनालॉग कंप्यूटर का पूर्ववर्ती कहा जा सकता है। सन 1801 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोसेफ एम जैकार्ड के वीविंग लूम में विभिन्न डिजाइनों हेतु भिन्न भिन्न छेद वाले विभिन्न कार्डों का उपयोग किया गया। इसी सिद्धांत के आधार पर बाद में सूचना को संग्रहित करने के लिए
पंच कार्ड्स का उपयोग हुआ। इसे संचालित करने के लिए मशीनी उंगलियों का उपयोग किया गया। सन 1812 में एक अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने यह खोज की कि यदि गणन से पूर्व गणन कदमों को संग्रहित कर लिया जाए तो गणनकारी मशीन द्वारा बिना किसी के सहायता से किया जा सकता है। उन्होंने डाटा प्रोसेसिंग हेतु स्वर्ड प्रोग्राम की विचारधारा को जन्म दिया, जो कैलकुलेटर को कंप्यूटर से अलग करती है। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर के आविष्कार का सर्वप्रथम जन्मदाता माना जाता है। आपके द्वारा बनाए गए डिफरेंशियल इंजन में इनपुट आउटपुट उपकरण, गणितीय यूनिट एवं मेमोरी यूनिट थे। यही भाग वर्तमान कंप्यूटर में भी होते हैं। बाद में बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया जो प्रति मिनट 60 जोड़ कर सकता था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रैंक बाल्डविन ने सन 1872 में कैलकुलेटर नामक गणक यंत्र का आविष्कार किया। इसी सिद्धांत के आधार पर एक अन्य वैज्ञानिक जे.आर. मोंद्रू ने रोटरी कीबोर्ड कैलकुलेटर बनाया। डाटा इनपुट और मशीनों का परिचालन मानवीय होने के कारण ये मशीनें स्वचालित नहीं थी। इसका कारण यह था कि मानवीय प्रयास के बिना डाटा इनपुट और मशीनों का परिचालन संभव नहीं हो सकता था। सन 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर हर्मन होलेरिथ ने विद्युत से चलने वाली पहली कार्ड मशीन का उपयोग किया। इसके पश्चात सन 1908 में डॉक्टर जेम्स पावर्स ने समानांतर पंचिंग मशीन का आविष्कार किया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि डॉक्टर जेम्स द्वारा किए गए अन्य आविष्कारों का अमेरिका की जनसंख्या की गणना में भी उपयोग किया गया। पंच कार्ड का उपयोग सन 1960 तक होता रहा है। इसके पश्चात एनालॉग कंप्यूटर आता है। सन 1942 में MGT के वैज्ञानिक वेनेवर बुश ने एक ऐसी मैकेनिकल प्रणाली की खोज की थी जो गणितीय क्रियाएं कर सकती थी। इनमें संख्याओं की अपेक्षा निरंतर गति का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे एनालॉग कंप्यूटर कहा गया। सन 1950 में इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ। सन 1950 से 1965 तक एनालॉग कंप्यूटर्स का केमिकल प्लांट्स, एयरक्राफ्ट उद्योग में अत्यधिक उपयोग हुआ। पर इस कंप्यूटर की एक कमी यह थी कि यह केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हल कर सकते थे। अब आता है सन 1973 में डिजिटल कंप्यूटर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के होवर्ड एकन नामक वैज्ञानिक ने IBM के सहयोग से पहली पूर्ण स्वचालित गणन मशीन की रचना की। यह मशीन पंच कार्ड तकनीक पर आधारित थी। यह मशीन बहुत बड़े आकार और जटिल संरचना से युक्त थी। जोड़, गुणा, बाकी, भाग और टेबल संदर्भ से संबंधित कार्य इस मशीन द्वारा संपादित होते थे। यह मशीन दो संख्याओं का जोड़ करने में 0.3 सेकंड और गुणा करने के लिए 4.5 सेकंड का समय लेती थी। इसके पश्चात एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। इसमें दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की विशेषताएं होने से एनालॉग को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे बाद में कुछ लोगों ने कुछ अन्य विशेषताओं के साथ जुड़ा होने के कारण पर्सनल कंप्यूटर भी कहा। कंप्यूटर का विकास क्रम बहुत रोचक है। सन 3000 BC में अबेकस कंप्यूटर आया। उसके पश्चात सन 1600 में अरबी गणित, सन 1614 में जॉन नेपियर की लॉग टेबल, सन 1822 में चार्ल्स बेबेज का डिफरेंशियल इंजन, सन 1850 में जॉर्ज बुले द्वारा बुलियन लॉजिक का विकास,
सन 1872 में फ्रैंक बाल्डविन के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार, सन 1890 में हरमन होलेरी द्वारा पंचकार्ड का विकास, सन 1942 में वेनेवर बुश द्वारा एनालॉग कंप्यूटर का विकास, सन 1950 में टूरिंग द्वारा ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन का विकास हुआ, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसके पश्चात सन 1975 में एडवर्ड रॉबर्ट्स द्वारा माइक्रो कंप्यूटर की रचना की गई। सन 1976 में CRAY-1 सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ और इसके पश्चात सन 1980 में IBM द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ। आज यह तकनीक बहुत उन्नत स्थिति में उपस्थित है। कंप्यूटर का प्रारंभ अबेकस से हुआ और उसके पश्चात अनेक चरणों से होते हुए आज का डिजिटल कंप्यूटर हमारे सामने एक उन्नत और बहुउपयोगी स्थिति में है। इस बीच कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसे 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया। सन 1946 में विकसित ENIAC अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जा सकता है। इसके पश्चात एडवेक, एडसेक आदि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर आए। बाद में ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट LSI, VLS सर्किट पर आधारित कंप्यूटर विकसित हुए। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और संग्रहण क्षमता में वृद्धि होती गई और इसके आकार तथा इसके मूल्य में भी कमी होती गई। भारत में सन 1950 तक कंप्यूटर का उपयोग सेना, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित था, किंतु सन 1950 के बाद इसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में भी होने लगा। सन 1950 के बाद कंप्यूटर का उपयोग घरेलू कार्यों में होने लगा है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। यह अत्यधिक खर्चीली प्रणाली थी। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। यह धीमी गति से चलता था। इसमें मुख्य स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसका संग्रहण डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम था तथा इसके प्रोसेसिंग की भाषाएं मशीन भाषा तथा असेंबली भाषा थी। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की विशेषताएं यह थी कि इसका आकार छोटा था। यह शीघ्र गणन कार्य करता था। वाणिज्यिक क्षेत्र में इसका अधिक से अधिक उपयोग हुआ। इसका मुख्य स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर था तथा इसका संग्रहण डिवाइस मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एवं मैग्नेटिक डिस्क था। इस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं बेसिक कोबोल तथा फॉर्ट्रेन जैसी उच्च स्तरीय मैग्नेटिक भाषाएं थी। सन 1965 से सन 1975 तक चलने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर अत्यधिक छोटे आकार में था। इसके मूल्य और रखरखाव के खर्च में बहुत कमी थी। इसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका मुख्य स्विचिंग डिवाइस था तथा संग्रहण डिवाइस उच्च स्तरीय मैग्नेटिक कोर था। PL/S तथा फॉर्ट्रान टीवी इसकी प्रोसेसिंग भाषाएं थी। सन 1976 से सन 1990 तक चलने वाली चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा था। इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत आसान थी। इसके उपकरण बहुत सस्ते थे तथा इसका प्रोसेसिंग बहुत तीव्र था। LSI सर्किट इसका मुख्य स्विचिंग डिवाइस तथा सेमीकंडक्टर मेमोरी इसका संग्रहण डिवाइस था। C, पैस्कल, ADA आदि उच्च स्तरीय इसकी प्रोसेसिंग भाषाएं थी। इसके उपयोग के लिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं थी। सन 1990 से आज तक की अवधि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत उन्नत किस्म का कंप्यूटर है। इसमें 32 बिट एवं 64 बिट प्रोसेसरों का उपयोग होता है। इसमें नेटवर्किंग का उपयोग भी है। इसका प्रोसेसिंग अत्यधिक तीव्र है।
VLSI सर्किट इसका मुख्य स्विचिंग डिवाइस है तथा ऑप्टिकल मेमोरी इसकी संगठन डिवाइस है। इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए जावा, C++ जैसी अप्रक्रियागत विकसित भाषाओं का उपयोग किया गया है। कंप्यूटर नामक उपकरण निवेश उपकरण अर्थात इनपुट डिवाइस, केंद्रीय संसाधन इकाई अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा निर्गत उपकरण अर्थात आउटपुट से मिलकर बनता है। कंप्यूटर में निवेश उपकरण का उपयोग आंकड़ों अर्थात डाटा तथा अनुदेशों को प्रवेश करवाने के लिए किया जाता है। ये निवेश उपकरण हैं कुंजी पटल, छिद्रित कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय ड्रम, चुंबकीय फीता, चुंबकीय डिस्क, CD-ROM, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर तथा ऑप्टिकल मार्क रीडर आदि। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पूरी प्रक्रिया अर्थात प्रोसेसिंग का कार्य पूरा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, गणितीय तार्किक इकाई अर्थात अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, नियंत्रण इकाई अर्थात कंट्रोल यूनिट एवं स्मृति अर्थात मेमोरी। कंप्यूटर में निर्गत उपकरण की सहायता से केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं, कंप्यूटर स्क्रीन अर्थात मॉनिटर, मुद्रक अर्थात प्रिंटर एवं ध्वनि प्रस्तोता अर्थात स्पीकर। वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। कंप्यूटर से संबद्ध होकर इंटरनेट एक विश्वव्यापी तंत्र बन चुका है। प्रारंभ में इंटरनेट का उपयोग मात्र शासकीय कार्यों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के बीच में संपर्क बनाने के लिए होता था, किंतु आज यह एक साधारण से साधारण व्यक्ति के पास पहुंच चुका है। इंटरनेट का आरंभ सन 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एजेंसी ARPA अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी में हुआ था। युद्ध के समय सैन्य उपयोग हेतु सुचारू संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस नेटवर्क को ARPANET का नाम दिया गया था। बाद में सैन्य उपयोग के साथ साथ रक्षा संबंधी मामलों पर शोध करने वाले संस्थानों को भी इससे जोड़ा गया। उसी समय नेटवर्कों के इस नेटवर्क को इंटरनेट का नाम दिया गया। इसमें प्रेषित किए जाने वाले डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटा गया और सूचनाओं की ये पैकेट्स नेटवर्क के अलग अलग मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। इस कारण नेटवर्क के कुछ मार्ग बंद हो जाने पर भी सूचनाएं अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी। नेटवर्क को कंप्यूटर से जोड़ने एवं सूचना संप्रेषण की यह तकनीक TCP/P अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती थी। इसके पश्चात इंटरनेट में अन्य अनेक नेटवर्क जैसे NSFNet, NYSTER नेट अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नेटवर्क भी जुड़ते गए। अब यह आम आदमी की पहुंच तक है और इसका विकास और विस्तार आज भी जारी है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़ने के लिए कुछ आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये हैं विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटर PC और रैम, टेलीफोन कनेक्शन अथवा वाईफाई कनेक्शन, मॉडेम तथा इंटरनेट ब्राउज़र आदि। कंप्यूटर से संबंधित ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध डाक व्यवस्था है। इंटरनेट में विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः इनके मध्य संदेश, चित्र, संगीत और दृश्य श्रव्य अर्थात ऑडियो वीडियो आदि आसानी से भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। यह संप्रेषण सबसे तीव्र एवं सुविधाजनक माध्यमों से एक है।
इसके अतिरिक्त इंटरनेट रिले चैट के माध्यम से एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के बीच सचित्र बातचीत हो सकती है। यह बातचीत लिखित सामग्री, ध्वनि एवं दृश्य श्रव्य सभी माध्यमों में संभव है। वेबकैम कंप्यूटर की अन्य सामग्री की तरह एक छोटा संयंत्र होता है जो कैमरे की तरह किसी भी सजीव तस्वीर को डिजिटल रूप में कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता है। इसे संग्रहित भी किया जा सकता है। वेबकैम के उपयोग के लिए माइक्रोफोन और स्पीकर को भी कंप्यूटर से जोड़ना आवश्यक होता है। आजकल के उन्नत वेबकैम में माइक्रोफोन कैमरे के साथ लगे हुए होते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन नेट मीटिंग और चैटिंग तथा यूट्यूब की सुविधा भी उपलब्ध है। कंप्यूटर का महत्व निर्विवाद है। मानव के संपूर्ण जीवन चक्र में कदाचित ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां कंप्यूटर का उपयोग प्रकारांतर से न होता हो। व्यक्तिगत जीवन से लेकर शासकीय स्तर तक संपादित किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में कंप्यूटर तकनीक का हस्तक्षेप हो चुका है और इसके बिना जीवन एक तरह से कंप्यूटर से जुड़ी हुई गतिविधियों के अधीन हो चुका है। एक तरह से ये अच्छा इसलिए है कि इसका आविष्कार मनुष्य ने किया है। इसके साथ ही अब आवश्यकता इस बात की भी है कि चाहे कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी हो, किंतु कंप्यूटर का निर्माण मनुष्य ने किया है, कंप्यूटर ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया है। बात बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य को सदैव अपनी योग्यता और अपने अस्तित्व के प्रति सचेत रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बिना कंप्यूटर के मानव प्रजाति का अस्तित्व ही अंधकारमय हो जाए। अनंतर इस चुनौती के यह भी सच है कि कंप्यूटर और उस तकनीक से जुड़े हुए अन्य उपकरण आज मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम हैं। कंप्यूटर के उपयोग से समय, धन और शारीरिक श्रम की बचत होती है। इनका उपयोग मानव और आर्थिक संसाधनों के विकास की दिशा में किया जा सकता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कंप्यूटर की उपयोगिता विकास के लिए है, न कि विध्वंस के लिए। कंप्यूटर के प्रति मनुष्य का सकारात्मक सोच प्रगतिशीलता का परिचायक हो सकता है और नकारात्मक सोच मनुष्य को पीछे भी धकेल सकता है। कंप्यूटर का सदुपयोग जीवन को संवार सकता है और उसका दुरुपयोग मानव के अस्तित्व को सदैव के लिए नष्ट भी कर सकता है। इस सीमा रेखा को समझना चाहिए, तभी हम इस नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का पूर्ण रूप से दोहन और उसके साथ ही उसका संवर्धन भी कर पाएंगे।